पैसे को जेब में रखो, इस ट्रांसलेशन को आप अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पुट द मनी इन द पॉकेट या पुट द मनी इनटू द पॉकेट। यहाँ पे इन का प्रयोग करना है या इनटू का प्रयोग करना है, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको प्रीपोजिशन लेसन अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। खैर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे किसका प्रयोग करना है। जब कोई चीज किसी जगह में पहले से ही हो तो वहां हम इन का प्रयोग करते हैं, और जब कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी किसी जगह में जाए तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह रूम में है तो वह रूम में पहले से ही है, प्रधानाचार्य ऑफिस में है तो वो ऑलरेडी ऑफिस में है, पहले से ही वो ऑफिस में है तो यहाँ इन लगेगा। वो गांव में है तो गांव में है, वो पहले से ही में है तो यहाँ पे इन लगेगा। मेंढक कुएं में है तो यहाँ पे इन लगेगा। लेकिन अगर मेंढक कुएं में कूदा तो जब मेंढक कुएं में कूदेगा तो बाहर से अंदर की तरफ उसका मोशन होता है, इसलिए वहां में की अंग्रेजी हम लिखेंगे इनटू। जैसे चाय में मक्खी गिर गई तो चाय में मक्खी जब गिरेगी तो वो मक्खी जो होगी वो बाहर से अंदर की तरफ आएगी, तो हम वहां पे इनटू का प्रयोग करेंगे। इसलिए ध्यान रखिए, जहां भी कोई चीज पहले से हो वहां आने वाले में की अंग्रेजी इन लिखते हैं, और जहां पर कोई भी चीज बाहर से अंदर की तरफ आती है तो वहां पे हम में की अंग्रेजी इनटू लिखते हैं। इसलिए यहाँ पे पैसे को पर्स में रखो, पुट द मनी इनटू द पॉकेट, सही है, क्योंकि पैसे को जेब में रखो, इस कंडीशन में आप पैसे को बाहर से अंदर की तरफ रखें।